एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए थकान होने के कारण भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसने व्यापार में बहुत मेहनत की और देखते ही देखते एक दिन वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके द्वारा की गई मेहनत फली और उसे बहुत कमाई भी हुई। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तथा अब उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। ऐशो आराम की हर एक चीज अब उसके पास थी। अब सब कुछ था उसके पास। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहां एक बहुत बड़ा सेठ है जिसका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ है। धन की कोई कमी नहीं है उसे, वह जो चाहे आसानी से प्राप्त कर सकता था। लेकिन आज वह सेठ गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। सारा धन जो उसने कमाया सब धरा का धरा रह गया। यह बात बहुत ही सहज भाव से कही गई थी, लेकिन उस आदमी के मन को डगमगा गई। दोस्त की इस बात से उसका मन परेशान हो गया। व्यक्ति सोचने लगा कि एक दिन उस सेठ की तरह वह भी तो मर जाएगा। एक न एक दिन उसे भी तो मृत्यु की शैया पर लेटना ही होगा, अपने शरीर का त्याग करना ही होगा। मेरा भी सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो मैंने कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, सब छूट जाएगा। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा धन सब छूट जाएगा। अपने मन में चल रहे इन प्रश्न के तूफान से वह परेशान हो रहा था। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे व्यापारी बिस्तर पर पड़ गया। वह बीमारी की चपेट में आ गया। बहुत इलाज कराया, कई वैद्यों को दिखाया, जो इलाज किया जा सकता था सब किया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आए। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। व्यक्ति की बात सुनकर साधु हंस पड़े और बोले, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है, इसे तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। साधु की इतनी बात सुनते ही तो जैसे उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा, तब तुम मुझे बताना कि तुम्हारा रोग ठीक हुआ कि नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद व्यक्ति ने 7 दिनों तक वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। जब भी उसे मृत्यु का भय सताता वह एक ही बात कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। 7 दिन के बाद जब साधु महाराज दोबारा व्यक्ति के पास आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह वह आदमी है ही नहीं जिसे मैं 1 सप्ताह पहले रोता हुआ और भयभीत छोड़कर गया था। साधु को देखकर वह व्यक्ति दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपके कारण आज मैं अपनी बीमारी से, अपने डर से बाहर आ गया हूं। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। यह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मरती। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी नगर से अपना प्रवचन देकर वापस लौट रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। इतने लंबे सफर के कारण बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि सभी शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुककर कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया। विश्राम करते करते कुछ समय बाद एक शिष्य ने बुद्ध से एक प्रश्न किया,
क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? बुद्ध बोले, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी जिसमें वह महारथी था। वह पीतल को सोने में बदल सकता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, जैसे कि गरीबों की सहायता के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फकीर ब्राह्मण की बात सुनकर समझ गया था कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ कि ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन कहां से आया। इसने जरूर यह बर्तन राजा के यहां से चुराया होगा। हो न हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे पास यह बर्तन कहां से आया? ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी। यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने फकीर से कहा, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हां। राजा बोला, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर जवाब दिया। फकीर बोला, जनता हूं, खूब अच्छी तरह से जनता हूं। राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। इतना कहकर उस फकीर को भेज दिया। राजा रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का भी एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। एक दिन फकीर ने राजा ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे वह विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल लौट आया। 15वें दिन उसने फकीर को अपने महल में दोबारा बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं, तो तुम्हें फांसी लगवा दूं। फकीर बोला, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पितर के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे।